एवरीबॉडी कैसे हो आप। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अब फाइनली पहुंच गए उस एपिसोड पे जिसमें मेड्यूसा टेंपल की फाइट्स खत्म होने वाली हैं और वो चीजें आगे भी कंटिन्यू होंगी, लेकिन स्टोरी तब तेजी पकड़ रही होगी। सो अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं उन्हें एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इस एपिसोड को मिला के आपको एकदम फ्लो में चीजें समझ में आएंगी। हम कर लेने तब तक पिछले एपिसोड का रिकैप। वैसे रिकैप करने को कुछ खास था नहीं। पिछले एपिसोड की शुरुआत में जुलाओ और न्यूटोंग के साथ आई उस ब्लैक क्लोथ मैन के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। शेफू उस ब्लैक क्लोथ मैन को तब तक होल्ड करती है जब तक जुलाओ ने थंडरफील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर दिया था। फिर फंसा लिया जाता है उस बंदे को उसके अंदर। चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, बट बैटल में लगातार डोमिनेट कर रहे थे जुलाओ। फाइनली जब जुलाओ ने सबसे पावरफुल टेक्निक्स को परफॉर्म करने का फैसला लिया था, वो फिगर अपनी ट्रू फॉर्म को दिखाता है। ये होता है एक 1000 फेस्ड वाला गोस्ट, बेसिकली खतरनाक एंटिटी थी जिसके बारे में जानने के लिए आप पिछला एपिसोड देख सकते हो। जुलाओ ने डिसाइड किया था होली रैंक की फाइटिंग स्किल को यूज करने का, और उसके बदले में 1000 फेस्ड गोस्ट एक डार्क एनर्जी की बीड को बना के उसे निगल लेता है, जिससे उसका ऑरा और भी सिनेस्टर हो जाता है। तो क्या जुलाओ की होली रैंक की फाइटिंग स्किल जीतने वाली है या स्टोरी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना जिससे आप इंपॉर्टेंट चीजों को मिस न कर दो। सबसे पहले उस 1000 फेस गोस्ट की हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उस ब्लैक मिस्ट के अंदर से आ रही थी जो कि स्पेस को निगलने लगी होती है। वो हंस के बोलते, हा हा जुजिन, मुझे भी मानना पड़ेगा कि तुम्हारी होली रैंक की फाइटिंग स्किल सच में डरावनी है, लेकिन तुम्हारे पास अभी इसे इस्तेमाल करने की सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं है, तो फिर तुम इसका यूज कैसे करोगे? उस डार्क एनर्जी में से आई थी 5 चेन्स जो कि स्पेस को चीरते हुए जुलाओ की तरफ आगे बढ़ गई थी। एंड जू कहते हैं तो फिर ट्राई करो। वो अपने हाथ को आगे की तरफ कर देते हैं। ऊपर से सिल्वर लाइटनिंग बोल्ट्स नीचे आते हैं और ये बूम 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 की आवाज के साथ उन 5 चेन से जाके टकरा गए थे। दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को डिवावर करती है। हमें 4 बैंग 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 की आवाजें सुनाई दी थी। उन 5 में से 4 ब्लैक चेन्स फट जाती हैं, तो वो सिल्वर लाइटिंग बोल्ट्स भी खत्म हो चुके होते हैं। उन एक्सप्लोजन्स के बीच में से सुसिंग आवाज के साथ आखिरी चेन बढ़ती है जुलाओ की तरफ, लेकिन लगता है जुलाओ का प्लान ही यही था। जुलाओ एक स्माइल के साथ बोलते हैं उसे काम कर जाना चाहिए। उनकी बॉडी में से एक टेरिफाइंग एंशिएंट ऑरा रिलीज हुआ था और एनर्जी उनकी हथेली के ऊपर कंसंट्रेट होती है। इसे सेंस करके ब्लैक मिस्ट के अंदर की वो आंखें नैरो हो गई थी। जुलाओ सिंपली हाथ को आगे बढ़ा के बोलते हैं हेवनली पाम। इस बार जुलाओ ने चिल्लाया नहीं था, लेकिन तब भी उनकी आवाज थंडर की तरह पूरे बैटल ग्राउंड में गूंजती है। फिर इसको फाड़ के एक लाइटिंग पाम अपीयर होता है जो बैंग की साउंड के साथ जाके टकरा गया था उस लास्ट चेन से। लगता है इस चेन ने बाकी की चेन्स की पावर को ऑब्जॉर्व कर लिया था, क्योंकि तुरंत ही डिस्ट्रॉय नहीं होती है। एक इंटेंस रिपल फैलाने के बाद ये उस ब्लैक एनर्जी की तरफ वापस जाने लगी थी, लेकिन जुलाओ ऐसा होने कैसे दे सकते थे? उनका फिगर ब्लरी हुआ था। अगली बार वो अपीयर होते हैं चेन के बगल में और उस लाइटनिंग पाम की एनर्जी पतले पतले धागों में बढ़ के उनके हाथ को घेर लेती है। फिर से सभी कानों में एक्सप्लोजन्स की आवाज जाती है। ऊपर थंडर क्लाउड से छोटे छोटे थ्रेड्स बाहर आ रहे थे। ये थ्रेड्स बने होते हैं ब्लैक लाइटिंग से। इस समय ऐसा लगता है जैसे इस जगह के पूरे स्पेस को पतले पतले धागों से सिल दिया गया हो। वो ब्लैक मिस्ट मूव करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं पाता। तुरंत उस ब्लैक मिस्ट के अंदर से आवाज आई थी। वो चिल्ला के बोलता है ये क्या चीज है, आखिर मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? जुलाओ का फिगर उस मिस्ट के पीछे पिर हुआ था। वो 1000 फेस्ड गोस्ट तुरंत ही अपने आप को और चेन से डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन जुलाओ के अटैक्स बहुत खतरनाक थे। जैसे उनके पाम अटैक प्रेस होते हैं चेन से, वो थंडर की पावर चेन्स को ओवरवेल्म कर देती है। काफी तेजी से ब्लैक गैस डिसिपेट होने लगी थी। हर एक अटैक के साथ उस ब्लैक मिस्ट का ऑरा कमजोर होता जा रहा था। उस एरी एनर्जी के अंदर से आती है किसी खांसने की आवाजें। ये उस 1000 फेस गोस्ट की आवाजें थी। उस ब्लैक मिस्ट में से किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। इस पैनी आवाज के साथ ही वो ब्लैक ऑरा तेजी से स्ट्रगल करने लगा था। इसकी वजह से हवा भी ट्रेम्बल हो रही होती है। जुलाओ को तुरंत ही पता चल जाता है कि 1000 फेस गोस्ट यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। उनकी बॉडी तुरंत ही टेलीपोर्ट हो गई थी उस फिगर के पीछे। वो 1000 फेस गोस्ट कहता है ब्रूजिन, मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मेरा यहाँ पे आने का ऑब्जेक्टिव पहले ही अचीव हो चुका है। इससे पहले जुलाओ रिएक्ट भी कर पाते वो ब्लैक ऑरा राइज होने लगा था। एक अल्टीमेट स्पीड के साथ इस पूरे बैटलफील्ड को कवर कर लेता है। अभी जमीन हो या आसमान सब काला हो चुका था। 1000 गोस्ट फेस की आवाज नीचे पहुंचती है। वो कहता है लेट्स गो। न्यूटोंग जो कि समय सारी उम्मीदों को छोड़ चुका था, एक ब्लैक एनर्जी ने उसे हवा में उठा लिया था। शेफू चिल्ला के बोलती है इसे रोकना होगा। तुरंत ही सारे लीडर न्यूटोंग की पोजीशन की तरफ शूट हो गए थे। बस अफसोस की बात यह होती कि वहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वो ब्लैक ऑरा न्यूटोंग के साथ उस टूटे हुए स्पेस के अंदर घुस जाता है। पीछे बस उस 1000 फेस्ड गोस्ट की आवाज रह जाती है। वो कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम्हारी किस्मत तब भी साथ देगी। तो जब आसमान में कोई अपोनेंट नहीं बचा था, जुलाओ जो कि होली रैंक की टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें उसे रोकना पड़ता है और उसकी बैकलैश की वजह से ग्रक की आवाज के साथ उर्जू के मुंह से खून बाहर आया
था। तुरंत उनके चेहरे पे थकावट दिखाई देने लगती है और कुछ ही पलों पहले का उनका वो डेवास्टेटिंग हो रहा अब वो एकदम कमजोर दिखाई देता है। शेफू का फिगर अपीयर हुआ था जुलाओ के पास। वो वॉइस रिकॉर्ड के बोलती है, जूजिन तुम कैसे हो? अभी एल्डर जू के चेहरे पे होती एक वीक सी स्माइल। वो एक होर्स आवाज में कहते हैं, मैं ठीक हूँ, बस मैंने सोचा नहीं था कि होली रैंक की फाइटिंग स्किल को तैयार करने में मुझे ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। शेफू नोड करके मुड़ती है लीडर्स की तरफ। वो कहती है, ठीक है, तुम सभी अपनी ट्राइब में लौटो, हमें अपने डिफेंसेस और मजबूत करने होंगे। उन दो लीडर्स में से जिसने पहले न्यूडोंग के साथ कोल्यूड किया था वो शेफू से बोलता है, लॉर्ड शेफू, ज्वालिन रॉयल फैमिली के मेंबर्स टेंपल में पहले ही एंटर कर चुके हैं, क्यों ना हम उसे इन्वेस्टिगेट। लेकिन इससे पहले वो और कुछ कह पाता शेफू से शांत करवा लेती है। वो कहती है, तुम्हें अपने काम में फोकस करना चाहिए, हमारे टेंपल का मामला मैं संभालूंगी। ओल्ड स्नेक किंग भी नोट करके बोलते हैं, शेफू सही कह रही है, हमें जल्दी ट्राइब वापस लौट के सभी को सतर्क करना होगा, क्योंकि ज्वालिन रॉयल फैमिली के एक्शंस यहाँ तक रुकने नहीं वाले। हमें जल्दी काउंटर मेजर्स तैयार करने होंगे। कुछ और बातें करने के बाद सारे लीडर्स यहाँ से चले जाते हैं। अब इस जगह पे ओल्ड वुमन शेफू, जुला और न्यूडोंग के वो सबऑर्डिनेट्स रह जाते हैं। जुला शेफू से पूछते हैं, शेफू, ये न्यूडोंग ज्वालिन रॉयल फैमिली और गोस्ट वर्ल्ड से कल्यूड क्यों कर रहा है? ये सुन के शेफू का चेहरा आईसी हो गया था। वो कहते हैं, चलो इसके बारे में पता लगाया जाए। उनकी नजरें गई थी उन सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, परंतु एक व्यक्ति ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश करता है। बिना हेजिटेशन के शेफू का हाथ नीचे आता है। उस व्यक्ति की गर्दन अलग हो गई थी। वो कहती है, धोखेबाजों के लिए ट्राइब में कोई जगह नहीं है। फिर न कोई होती है पूछताछ, ना होती है कोई तहकीकात। एक के बाद एक सारे न्यूडोंग के सबऑर्डिनेट्स को उनके किए की सजा दी जाती है। इन सभी की डेड बॉडीज को डिवावर कर लिया था डेजर्ट की सैंड ने। इस पूरे सीन को देख के भले जुलाओ ने अपने एक्सप्रेशन को चेंज न किया हो, लेकिन अंदर से वो भी थोड़े से चौंक गए होते हैं। लगता है शेफू भले ही एक वुमन हो, तभी ओल्ड वुमन एकदम ब्रूटल है। इन मामलों को खत्म करने के बाद शेफू का ध्यान जाता है जुलाओ के ऊपर। वो कहते हैं, ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं। रूजिन, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? एल्डर जू सेम चीज रिपीट करते हैं। वो कहते हैं, मैं यहाँ से निकल रहा था। अभी शेफू की आंखें शार्प हो गई थी। वो कहती है, मैं इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली, ये फेंटियन की वजह से है। फाइनली जुलाओ नोड करते हैं। उनके चेहरे की हल्की स्माइल भी अभी चली गई थी। वो सीरियसनेस के साथ बोलते हैं, मैं यहाँ पे किसी रीजन की वजह से आया हूँ, हमें यांची को रेस्क्यू करना होगा। शेफू पूछती है, कहाँ पे है वो? जुला बताते हैं, ज्वालिन रॉयल फैमिली के अंडरग्राउंड पैलेस के सबसे डीपेस्ट रीजन में। वो बुढ़िया पूछती है, क्या तुम सर्टन हो? ये सुन के एल्डर जू थोड़ा हेजिटेट करने लगते हैं। वो कहते हैं, मैं पूरी तरह से सर्टन नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मैं सिग्नल जरूर भेजूंगा। शेफू ने हल्के से नोड करके अपनी फोकस को शिफ्ट किया था टेंपल की तरफ। वो कुछ हैंड चीज चेंज करती है। इस एरिया की रेत अपने आप ही मूव होने लगती है। धीरे धीरे करके वो पूरा खंडर जिसके अंदर मेडुसा टेंपल होता है वो फिर से नीचे चला जाता है। मेडुसा टेंपल के पास हुए इस युद्ध के बाद मेडुसा ट्राइब के इंटरनल अफेयर्स को खुद शेफू संभालती है। बेसिकली उन्होंने पूरी ट्राइब की कमांड को अपने हाथ में ले लिया था। उनकी लीडरशिप के अंडर ट्राइब की नॉर्मल रूटीन्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और न्यूडोंग की फोर्सेस को जड़ों से हटा दिया जाता है। एवेंजर ट्राइब का एक नया लीडर चुना गया था। वो ब्लू एंड व्हाइट स्नेक शाओचिन। इस बैटल में जिसकी कंपेनियन की जान चली गई थी, ये ब्लू एंड व्हाइट स्नेक के लिए बहुत बड़ा ब्लो होता है। उसकी फाउंडेशन हो चुकी थी डैमेज और उसकी स्ट्रेंथ 9 स्टार दूधी की फर्स्ट टर्न पे ही रह गई होती है। सिचुएशन को देख के तो ऐसा ही लगता है कि भविष्य में उसे ब्रेक थ्रू करने में बहुत परेशानी होगी। जब इतने सारे दुखों की वजह से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक को बाकी ड्यूटी से थोड़ी छुट्टी दी जाती है, वो उस छोटी सी बच्ची चिंगियन का ध्यान रखने लगी थी। धीरे धीरे चिंगियन के पास रहने से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक की रिकवरी होती है। भले रिकवरी काफी स्लो हो, लेकिन लोगों के दिल में उम्मीद जाग गई थी कि हो सकता है कि 3 फ्लावर फर्नेस पीपल की हेल्प से ब्लू एंड व्हाइट स्नेक फिर से अपने पीक कंडीशन में लौट पाए। ये हमें सीन दिखाया जाता है रेगिस्तान का। बस ये जगह मेडुसा टेंपल से काफी दूर होती है। अब यहाँ पे कुछ फिगर्स मौजूद होते हैं जिनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही होती। ये था चिंटियन का ग्रुप। याओशिन अपने कंपेनियंस के थके हुए चेहरों को देख के पूछती है, कैप्टन, क्या हम यहाँ पे आराम कर सकते हैं? हमें चलते हुए काफी लंबा समय हो चुका है और बाकी लोग अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए हैं। चिंटियन कहता है, ठीक है, हम चलो रेस्ट करते हैं। भले वो एक पीक दूधी लेवल का एक्सपर्ट हो, भी चोटें तो उसके भी आई थी। ब्रीथ गर्मी की वजह से चाहे कितना भी चिलचिला रहा हो, सब लोग इस पे बैठ ही जाते हैं। ड्रैगन लविंग लीजन का मेंबर जुआनमो, जिसका चेहरा एकदम फ्रस्ट्रेशन से भरा होता है, वो दांती मीस के बोलता है, डैम इट, मैंने सोचा नहीं था कि मेडुसा क्लैन की स्ट्रेंथ इतनी टेरिफाइंग होगी। अगर न्यूडोंग ने कुछ चीजें हमसे छिपा के नहीं रखी होती तो हम इतनी बड़ी परेशानी में नहीं फंसे होते। टेंपल के उस गार्डियन बीस्ट 7 करोड़ हेवन सोलिंग पाइथन से हमारी जान किस्मत से बच पाई है। चिंटियन जो कि इस ग्रुप का लीडर होता है, वो अपने लिए एनर्जी की कुर्सी बनाता है। इस पे बैठ के पूछता है, क्या तुम सभी ठीक हो? टीम में से कोई कहता है, बस हम लोग थके हुए हैं। याओशिन अपनी स्टोरिंग से कुछ मेडिसिन पिल्स को बाहर निकालती है जिन्हें उसने अपने टीममेट्स को दे दिया था। इन्हें खा के चिंटियन की 60% स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। वो देखता है मेडुसा टेंपल की तरफ। ओल्ड मैन चिंटियन कहता है, मुझे मेडुसा टेंपल के पास का एरिया
एक अजीब सी फीलिंग दे रहा है। फेन्यू अपनी आईब्राउ से पसीने को पहुंचता है। वो बताता है ये डेजर्ट की 3 डेड जोन्स में से एक है। कहा जाता है कि जगह खजाने से भरी हुई है, बस यहाँ पे खतरों की भी कमी नहीं है। थोड़ी और देर तक आराम करने के बाद ग्रुप ने अपनी लगभग 50% स्ट्रेंथ को रिगेन कर लिया था। चिंटियन कहता है थोड़ा और आराम कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि मेड्यूसा टेम्पल उनका डोमेन है। हम आगे के मामले को किंग ज्वेलिंग पे ही छोड़ सकते हैं। तो सुन के बाकी लोग नोट करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सभी रिकूपरेशन प्रोसेस में एंटर कर गए थे। ये सीन चलता रहता है कुछ और मिनट्स तक। तभी इस रेगिस्तान की डरावनी शांति को एक पेनी सी आवाज तोड़ती है। वो आवाज कहती है, ओल्ड मैन चिंटियन, तुम्हें इस उम्र में अपने आप को इतना थकाना नहीं चाहिए। ये आवाज होती है सोलोमन सेक के सेक लीडर ली क्वान की, जिसकी बॉडी को एक सिनिस्टर ब्लैक कॉलर ने सराउंड करके रखा था। ओल्ड मैन चिंटियन कहता है ली क्वान। उसका एक्सप्रेशन तुरंत ही डार्क हो गया था। वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें जूजिन से डील करने के लिए नहीं भेजा गया था? इस सवाल को सुन के ली क्वान के चेहरे की स्माइल और बढ़ गई थी। वो कहता है जूजिन को ढूंढना बहुत मुश्किल है, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे ही आके पूछ लिया जाए। वो बुढ़ा चिंटियन ये सुन के अपनी आंखें नैरो करता है। वो कहता है जूजिन को मेडुसा क्लैन की गहराइयों में होना चाहिए, हो सकता है कि वो मेडुसा टेम्पल के करीब हो। ये सुन के ली क्वान को सोचने की एक्टिंग करता है। वो कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन मुझे ये बताओ कि किंग ज्वेलिंग यहाँ पे इतनी बड़ी लाइनअप को लेके क्यों आया है? बुढ़े चिंटियन को बताता है कि इस ली क्वान का यहाँ पे आने का मकसद बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता। चिंटियन गुर्राते हुए बोलता है ली क्वान, तुम्हें अपने दायरे में रहना चाहिए, तुम बस एक सेक्ट मास्टर हो और मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी अभी भी औकात नहीं है। ये कह के ओल्ड मैन चिंटियन ने अपनी आंखें ऊपर ही करी थी। वो देखता है कि ली क्वान का फिगर गायब हो गया है। आवाज आती है चिंटियन के पीछे से। ये आवाज ली क्वान की थी। ली क्वान कहता है चलो इसके बारे में हम देखते ही हैं। उसकी हथेली जिसे डार्क एनर्जी ने सराउंड करके रखा था, वो एक मफल्ड आवाज के साथ चिंटियन की पीठ में जाके टकराता है। ये पाम अटैक सच में सरप्राइजिंग था, इस वजह से चिंटियन खुद को डिफेंड नहीं कर पाता। ड्रग की आवाज के साथ चिंटियन खून फेंकता हुआ पीछे रेत में घसीटता हुआ चला गया था। तब तक ड्रैगन लविंग लीजन के मेंबर्स भी अपने मेडिटेटिव स्टेट से बाहर आ गए थे। जॉन वैक्शन चिल्ला के बोलता है ली क्वान तुम क्या कर रहे हो? उसका फिगर तुरंत ही चिंटियन के सामने अपीयर हुआ था, लेकिन ली क्वान को इन सभी की परवाह नहीं होती। अपने हाथ में एक और टेरिफाइंग फोर्स को इकट्ठा करके वो सीधे जॉन वैक्शन की तरफ भेज देता है। तब फेन्यू का फिगर भी चिंटियन के सामने पहुंच गया था। दोनों अपनी हथेली को आगे बढ़ा के इसे एक पाम अटैक का सामना करते हैं। तभी दोनों इस हल्के से अटैक को झेल नहीं पाते। अच्छी बात है कि सभी एक हद तक रिकवर कर चुके होते हैं। फेन्यू पीछे मुड़ के बोलता है लीडर आपको यहाँ से जाना होगा, तब तक मैं इस ली क्वान को रोकता हूँ। ओल्ड मैन चिंटियन खड़े होकर अपने मुंह से खून पहुंचते हुए बोलता है हम सब मिलके फाइट करेंगे। ड्रैगन लविंग लीजन तभी पावरफुल है जब हम एकजुट रहते हैं। सीन गया था ली क्वान की तरफ, जिसने अब तक ब्लैक क्लोक पहन के रखी थी। अब जब वो उस काले कपड़े को अपने सर से हटाता है, हमें एक नौजवान का चेहरा दिखाई दिया था। बस फर्क इतना होता है कि इसकी आंखें एकदम पिच ब्लैक थी। ये था असली ली क्वान। वो कहता है क्या तुम मूर्खों को सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरा विरोध कर पाओगे? वो आगे की तरफ इशारा करके बोलता है खत्म कर दो इन्हें। ली क्वान के दोनों साइड का स्पेस रिस्टोर्ड हुआ था। इसमें से उसके दोनों कंपेनियन सोंगली और यांग भी बाहर आते हैं। ये पहले से अपनी दुखी को सर्कुलेट कर चुके होते हैं, इस वजह से इन्हें अटैक करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। सोंगली और यानवी के फिगर एकदम ब्लरी हो गए थे। भले रेगिस्तान की गर्मी की वजह से इनके चारों तरफ का एरिया और काफी पतला हो गया हो, तब भी उसमें से कोल्ड सेंसेशन बाहर आती है। इन दोनों को करीब आते हुए देख याओशिन चिल्ला के बोलती है कमांडर को प्रोटेक्ट करो। उसने खुद भी तुरंत ही एक्शन लिया था। याओशिन परफॉर्म करती हैंड सीज को और सामने एक एनर्जी बैरियर बन जाता है। ल्यू कान जो कि एक पतले से नौजवान के रूप में होता है, वो कहता है हमें चिंटियन को कैप्चर करना होगा। और जहाँ तक बात थी ड्रैगन लविंग लीजन की, वो इन्हें फूटी नजरों से नहीं देखता। ल्यू कान के लिए बस एक खतरा था और वो होता है ओल्ड मैन चिंटियन। भले बैटल में चिंटियन ने कैसी परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन इतने लंबे समय से लड़ने की वजह से वो चोटों से जल्दी छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। अभी चिंटियन की स्ट्रेंथ 9 स्टार दूधी के पीक की नहीं बल्कि मुश्किल से 9 स्टार दूधी लेवल की होती है। जब याओशिन, फैनी और बाकी के लोग चिंटियन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तभी इन्हें पीछे से खांसने की आवाज सुनाई देती है। ये कुछ चिंटियन से आवाजें आ रही थी। जब चिंटियन अपने हाथ को देखता है, उसे अपने हाथ पे डार्क रेड ब्लड दिखाई देता है। इसे देख के चिंटियन की आंखें डार्क हो जाती हैं। वो कहता है क्या चीज है। तभी इसकी नजर जाती है सोंगली और यानवे के ऊपर, जिन्हें बैरियर के बाहर ही रोका जा रहा था। बात ऐसी होती कि इन दोनों की बॉडी से कुछ ऐसी एनर्जी चिंटियन की बॉडी में एंटर कर गई है जिसे वो नोटिस नहीं कर पाया। ल्यू कान बाकियों को डिस्टेंस से भरी नजरों से देखते हुए अपने फोकस को ले जाता है चिंटियन के ऊपर। वो कहता है ओल्ड मैन चिंटियन, तुमने जो सोलोमन सेक से लिया उसे वापस करने का समय आ गया। और चिंटियन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो रोड करते हुए बोलता है ल्यू कान, हमारे ज्वाले रॉयल फैमिली ने हमेशा तुम्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है और तुम हमें धोखा देके इसका बदला चुका रहे हो। चिंटियन की कहने की तो और कुछ भी इच्छा थी, लेकिन बीच में वो खांसने लगता है। उस डार्क एनर्जी के इन्वेजन की वजह से इस ड्रैगन लविंग लीजन के कमांडर के होठों से लगातार खून बह रहा था। ल्यू कान कहता है उस बैटल में
में पार्टिसिपेट करने के बाद तुम सभी पूरी तरीके से थक चुके हो। भले ही तुम्हारे ओपोनेंट्स बस हम तीनों हो, तभी तुम्हारे जीतने के चांसेस नहीं है। ये कहने के बाद वो सोंगली के डुओ को ऑर्डर देता है। लिu कॉन कहता है सबको खत्म करके चिंटियान को मेरे पास ले आओ। इस कमांड को सुन के यांग वे और सोंगली दोनों की आंखें चमकने लगती है। इन दोनों के चेहरों पे आ गई थी क्रूअल स्माइल। वो सोचते हैं कि इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स की सोल्स को ऑब्जर्व करने के बाद ये खुद की पावर को कहां तक इंक्रीज कर पाएंगे। चिंटियान चिल्ला के बोलते हैं मुझे प्रोटेक्ट करना बंद करो, अब ऑल आउट फाइट करने का समय आ गया है। और इसी के साथ उसका फिगर भी हवा में राइज होता है। चिंटियान को फेस करने वाला था लिu कॉन, जिसने लगता है पहले से इस चीज को एंटिसिपेट किया होता है। लिu कॉन का फिगर फ्लिकर हुआ था, वो अपीयर होता है चिंटियान के पीछे। द सेम टाइम बूम की आवाज के साथ उसका ऑरा रिलीज हो जाता है। ऐसा लगता है इस एरिया का टेम्परेचर गिर गया हो। उस स्ट्रेंज फोर्स की वजह से चिंटियान बिल्कुल अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अपने लाइफ टाइम के बैटल एक्सपीरियंस के बाद ओल्ड मैन चिंटियान जानता था कि किस समय अपने आप को रोक के रखना है। वो अपने आप को शांत करके बोलता है लिu कॉन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे इंजर्ड होने से तुम मुझे सच में खत्म कर पाओगे। लिu कॉन सेंस्ड आवाज में कहता है ही जब तुम अपने पीक स्ट्रेंथ पे थे मैं तब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ हाईली नहीं सोचता था, और अब जब तुम इतने थक चुके हो और तुम्हारा शरीर चोटों से भरा हुआ है तो तुम बस एक कागज के शेर रह गए हो। ये कह के लिu कॉन तेजी से हंसने लगा था। उसका हाथ आसमान की तरफ उठता है। अटैक का नाम था गोस्ट हैंड। लिu कॉन की हाथ के इशारे के साथ पीछे के स्पेस में से एक बड़ी सी आर्म बाहर आती है। इसका साइज 10 मीटर्स का होगा और फिर ये अपने टेरिफाइंग मोमेंटम को लेकर चिंटियान की तरफ आगे बढ़ जाती है। इस मोमेंट में चिंटियान का एक्सपीरियंस काम आता है। तुरंत ही बुढ़े चिंटियान के शरीर के चारों तरफ फ्लेम्स जलने लगती हैं और हर एक मिलीसेकंड के साथ और भी भयानक रूप धारण कर रही थी। फाइनली इन फ्लेम्स ने चिंटियान के सामने एक बैरियर बना लिया होता है। नेक्स्ट इंस्टेंट में बूम की आवाज के साथ वो हाथ टकरा गया था उन फ्लेम्स से, क्योंकि फ्लेम्स डार्क एनर्जी की नेमेसिस होती है। चिंटियान की वो फायरी रेड फ्लेम जल्दी से उस एनर्जी को डिवावर कर लेती है। चिंटियान की बॉडी से बाहर इन फ्लेम्स को सेंस करके लिu कॉन की आंखें श्रिंक हो गई थी। उसने सोचा नहीं था कि चिंटियान ने अब भी अपने लिए ऐसे कार्ड्स को छुपा के रखा है। स्कॉचिंग हीट को फील करके लिu कॉन का फिगर पीछे जाता है। तभी इसे ओल्ड मैन चिंटियान की काम आवाज सुनाई देती है। चिंटियान कहता है लिu कॉन क्या तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास सारे पत्ते खत्म हो चुके हैं। सिजल सिजल की आवाज के साथ उस ब्लैक पाम की पूरी एनर्जी वेपराइज हो जाती है। ये फ्लेम्स पहुंच जाती है फैनी और बाकियों की तरफ, जिसकी वजह से सोंगली और यानवे पीछे चले गए थे। चिंटियान कहता है भले तुम्हारी स्ट्रेंथ 9 स्टार दोदी के 3 टर्न पे पहुंच चुकी हो, अभी मेरी जान लेने के लिए काफी नहीं है। लिu कॉन के एक्सप्रेशन बहुत सीरियस थे। इस फिल्म के राइज हो रहे टेम्परेचर से बचते हुए वो फाइनली अपने कपड़ों के अंदर से एक गोले को बाहर निकालता है। एक ब्लैक क्रिस्टल होता है जो कि हार्ट की तरह पल्सेट कर रहा था। लिu कॉन बोलता है चलो इस किल को खत्म किया जाए। लिu कॉन के हाथ में इस डार्क ऑब्जेक्ट को देख के चिंटियान की आंखें श्रिंक हो गई थी। इस चीज की वजह से अचानक से वो डार्क रेड फ्लेम्स एकदम पीछे होने लगती हैं। ऐसा लगता है ये ब्लैक क्रिस्टल इन फ्लेम्स का नेचुरल प्रेडेटर है। दूसरी तरफ याओशिन और बाकी के लोग जो कि सोंगली और यानबे के खिलाफ फाइट कर रहे थे वो कुछ समय के लिए चीजों को संभाल पाते हैं, लेकिन इनके एक्सप्रेशन तब चेंज होते हैं जब वो सेंस करते हैं कि जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ रही है इस एरिया में उस ब्लैक ऑरा की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और इसके साथ इंक्रीज हो रही है इनके दोनों दुश्मनों की पावर। ये ड्रैगन लविंग लीजन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी। तभी याओशिन की नजरें गई थी आसमान की तरफ, जहाँ पे चिंटियान की चारों तरफ 5 रेड फ्लेम डांस कर रही होती हैं। फिर वो देखती लिu कॉन को जो अपने हाथों में एक ब्लैक क्रिस्टल को कैरी कर रहा था। इस चीज के अंदर ऐसी थिक डार्क एनर्जी मौजूद होती है जिसकी वजह से दूसरे याओशिन की बॉडी में गूज़बम्स फैल गए थे। भले वो आइटम को समझ नहीं पाई हो, तब एक बात तो क्लियर होती है कि चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है। याओशिन बगल में मुड़ के बोलती है फैन्यू तुम इन दोनों को कुछ समय के लिए बिजी रखो। फिर बिना रिप्लाई को सुनते हुए वो तुरंत ही उसी जगह पे आंख बंद करके बैठ गई थी। फैन्यू नोड करके ऑल आउट बैटल करने लगता है। वो दोनों को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है जिससे याओशिन को डिस्टर्ब नहीं किया जा सके। वहीं पे याओशिन की आईब्रोज के बीच में उसकी सोल कंडेंस होने लगी थी। इस पर जो स्ट्रेंड जाती है आसमान में लिu कॉन की तरफ। लिu कॉन इस छोटे से बदलाव को तुरंत ही सेंस कर लेता है। एक कोल्ड स्नॉट के साथ वो अपने पैर को नीचे प्रेस करता है। स्पेस में कई रिपल्स फैली थी और ऐसा लगता है एक हैवी फोर्स याओशिन के सीने से जाके टकरा गई हो। और की आवाज के साथ याओशिन मुंह से खून की पिचकारी बाहर फेंकती है। इस समय याओशिन के चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा ग्रेव हो चुके होते हैं। वो एक कांपती आवाज में कहती ये चीज बहुत टेरिफाइंग है। कैप्टन आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। मुझे लगता है इस चीज को सोल्स को टारगेट करने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि वो आसमान की बैटल में अब इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। याओशिन फिर से फोकस करने लगती है सोंगली और यानवे के खिलाफ। वहीं पे चिंटियान जिसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सोलम थे वो लिu कॉन से बोलता है लिu कॉन तुम लगता है इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। लिu कॉन के हाथ में वो ऑब्जेक्ट काफी छोटा हो बट इसकी प्रेजेंस सच में टेरिफाइंग है। शायद उस काली चीज के ऑमनेस प्रेजेंस की वजह से, लेकिन चिंटियान की चारों तरफ की फ्लेम्स डिम होने लगी होती है। चिंटियान जो कि लगातार उस काले क्रिस्टल को देख रहा था वो कहता है ये ऑब्जेक्ट मुझे लगता है
है ये गोस्ट रियल्म से कनेक्टेड है। तभी ल्यूकान सिनिस्टर आवाज में कहता है, ही चिंटियन, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि आज मैं तुम्हारी जान लेके रहूंगा। और हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसे सोल शैटरिंग कार्ड बोलते हैं। ये सुन के ओल्ड मैन चिंटियन का शरीर एकदम शिथिल हो गया था, ऐसा लगता है उसके ऊपर बर्फ जम गई हो। ड्रैगन लविंग लियन को इतने सालों से कमांड करने के बाद उसे इन चीजों के बारे में अच्छी जानकारी थी। वो जानता था कि ऑब्जेक्ट कैसी पावर को प्रोसेस करते हैं। सच्चाई ये होती कि 2 एम्पर लेवल पे भी लोगों को मारा जा सकता है। बस बात ऐसी थी कि 2 लेवल की सोल्स सही एल्केमिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके दोबारा रिवाइव करी जा सकती हैं। वहीं पे जब कोई सोल शैटरिंग कार्ड का इस्तेमाल करता है तो इसे किसी की सोल को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट किया जा सकता है, यानी कि उस व्यक्ति का दोबारा खड़ा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ओल्ड मैन चिंटियन कहता है, डैम इट, ये सोल शैटरिंग कार्ड गोस्ट रियल्म से आता है। क्या सच में सोलोमन सेक्ट और गोस्ट रियल्म के बीच में इतने गहरे रिश्ते बन चुके हैं? अपनी पीक कंडीशन में भी इस चीज का सामना करने से चिंटियन को खुद को बचाने में काफी परेशानी होने वाली है। वहीं पे अब वो जो इंजर्ड कंडीशन में है, सिचुएशन सच में उसके लिए डेस्परेट हो चुकी है। कोई और रास्ता न होने की वजह से बुड्ढा बौखला जाता है। एक बार आसमान की तरफ चिल्लाने के बाद ओल्ड मैन चिंटियन का फिगर एक सोनिक बूम की आवाज के साथ ल्यूकान की तरफ लॉन्च हो जाता है। इस अटैक को ल्यूकान ने एफर्टलेसली डॉज कर लिया था। उस काले क्रिस्टल को ऊपर उठा के बोलता है, इट्स ओवर। अचानक से उस भीड़ में से एक ब्लैक लाइट बाहर आती है। ये अपनी डेथली ऑरे को लेके इधर चिंटियन को टारगेट करती है। बुड्ढे चिंटियन को ऐसा फील होता है जैसे इस फोर्स ने उसे लॉक कर लिया हो। वो चाहे कितना भी स्ट्रगल कर रहा हो, लेकिन ये लाइट उसके पीछे आ रही थी। चिंटियन कहता है, नॉट गुड। तभी नीचे से याओशिन की नजरें भी सीन के ऊपर चली जाती हैं। एक अटैक से यांगवे को पीछे करके लॉन्च हो जाती है इस ब्लैक लाइट की तरफ। बट इसी मोमेंट में उसे फील होता है कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है और एक झटके से याओशिन को पीछे भेज दिया जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसकी टीम मेंबर जॉन वेंशन होती है। जॉन वेंशन का फिगर याओशिन को पीछे करके चिंटियन और उस ब्लैक लाइट के बीच में पहुंच जाता है। जाते जाते याओशिन के कानों में जॉन वेंशन की आवाज रह जाती है। वो कहती है, तुम मेरे लिए बाकियों का ध्यान रखना। तभी आसमान में गूंजी थी एक और आवाज। वो आवाज कहती है, जॉन वेंशन। हम एक और ब्लरी फिगर को देखते हैं जो कि जॉन वेंशन को पीछे छोड़ गया था। इसे देख के जॉन वेंशन स्टन्ड हो गई थी। वो कहती, चिंगम्यू तुम। अभी ड्रैगन लविंग लीजन के चिंगम्यू के चेहरे पे होती है एक रेयर स्माइल। वो कहता है, इडियट, मैं अपने सामने तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ। उसकी उंगली पॉइंट करती है जॉन वेंशन के एक्यूपंक्चर पॉइंट पे, जिससे वो बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। एक जेंटल सी एनर्जी उसे याओशिन की तरफ भेज देती है। चिंगम्यू याओशिन से बोलता है, सिस्टर तुम इसका मेरी जगह पे ध्यान रखना। अभी याओशिन का भी दिल बैठा जा रहा था। इतने लंबे समय से साथ में होने की वजह से सब एक दूसरे के लिए डीप रिलेशनशिप डेवलप कर चुके थे। याओशिन कहती है, भले चिंगम्यू की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पावरफुल ना हो, लेकिन वो हम एलिट्स में से एक है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना होगा। फेन्यू कहता है, लेकिन क्या सच में इंडिया कर पाएगा? याओशिन अपने सिर को हिलाती है। वो कहती है, ये उसका रास्ता है। पर वो ब्लैक लाइट चिंटियन के बहुत ही करीब पहुंच चुकी होती है। वो इससे अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपना आखिरी एफर्ट मारने वाला था। तभी नीचे से उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, कैप्टन आप इसे मुझ पे छोड़ दो। चिंटियन को चिंगम्यू का फिगर दिखाई दिया था। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं, लेकिन वो याद करता है चिंगम्यू के बारे में और चिंटियन के चेहरे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस नजर आने लगता है। बात ऐसी होती है कि ड्रैगन लविंग लीजन के हर एक मेंबर के पास अपनी यूनिक एबिलिटीज हैं। अगर हम चिंगम्यू का एग्जांपल लेते हैं, चिंगम्यू अपने आप को 1-2 सेकंड के लिए एक तरीके से इल्यूजरी बना सकता है। उस समय उसके ऊपर किसी भी तरीके की फिजिकल या मेंटल डैमेज काम नहीं करते। भले एबिलिटी बहुत ही कम समय के लिए हो, लेकिन ये लाइफ और डेथ सिचुएशन में पूरे युद्ध का रुख बदल के रख सकती है। ऑफ कोर्स ल्यूकान को उसके बारे में पता नहीं होता है। इस वजह से चिंटियन और चिंगम्यू के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है वो उसकी परवाह नहीं करता। उसके हिसाब से उसके हाथ में सोल शैटरिंग कार्ड है वो एक सुप्रीम वेपन है। इसे घोस्ट वर्ल्ड के दोषिया लेवल के एक्सपर्ट के एसेंस से बनाया गया है। अपने स्ट्रम कार्ड के साथ उसे भरोसा था कि वो चिंटियन को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर देगा। अभी चिंटियन को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया हो। ये देख के ल्यूकान थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है, क्या तुम चिंटियन अब गिव अप करने वाले हो? लेकिन ओल्ड मैन चिंटियन इसका जवाब नहीं देता। जवाब देती है चिंगम्यू की हैंड सील्स, जो कि बहुत ज्यादा इंट्रिकेट होती हैं। जैसे जैसे सोल शैटरिंग कार्ड की ब्लैक लाइट चिंटियन की और भी करीब पहुंचती है, इसने किसी फिरोसियस बीस्ट की तरह अपने मुंह को खोल लिया था। आगे जो होता है उसकी वजह से सभी शॉक हो गए होते हैं, क्योंकि जिस मोमेंट में वो ब्लैक लाइट चिंगम्यू से होकर चिंटियन की तरफ जाने वाली थी, चिंगम्यू दोनों हाथों आगे करके बोलता है वर्चुअलाइजेशन। उसका फिगर डिस्टॉर्ट होता है। हम उस ब्लैक लाइट को उसके फिगर में जाते हुए देखते हैं, लेकिन ब्लैक लाइट उसे पेनिट्रेट नहीं करती। पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था। ये लाइट सीधा चली जाती है जमीन के अंदर। ऐसे सीन को देख के ल्यूकान की आंखें शॉक से भर गई होती हैं। वो कहता है, समझना, ये सोल शैटरिंग कार्ड जो कि गोस्ट और इमोर्टल्स की पावर से बना हुआ है, उसे अनस्टॉपेबल कहा जाता था। इसने कई हाफ द इमोर्टल्स की भी जान ले रखी है और यही ल्यूकान का वेपन वो कॉन्फिडेंस का रीजन था। इसकी वजह से जूला को चैलेंज करने की हिम्मत रखता था। इससे पहले ल्यूकान अपने शौक से बाहर आ पाता, उसके हाथ में जो बीड होता
है वो अपने इफेक्ट को लूज कर चुका था। हम उसे डिसइंटीग्रेट होकर रेत में मिलते हुए देखते हैं। ल्यूकान को सुनाई देती है ओल्ड मैन चिंटियान की काम आवाज। ये आवाज मॉकिंग थी। वो कहता है क्या ये अनबिलीवेबल नहीं लगता? जैसे ही वो ब्लैक क्रिस्टल डिसोबेट हुआ था ऐसा लगता है ओल्ड मैन चिंटियान का कॉन्फिडेंस फिर से राइज हो गया हो। उसके चादर जो हल्की सी फ्लेम फ्लेकर हो रही होती है अब उनकी फ्रोसिटी जाग जाती है। इनमें से बाहर आई थी इंटेंस फायरी लाइट। बुढ़ा चिंटियान रोर करके बोलता ल्यूकान आज तुझे यहाँ पे तेरी मौत लाई है। बैंग की आवाज के साथ चिंटियान के पैरों के नीचे का स्पेस फूटता है। इसी कैनन बॉल की तरफ वो आगे शूट हो गया था। एट द सेम टाइम उसके चारों तरफ ये फ्लेम्स एक ड्रैगन के अवतार को लेके चिंटियान को अपने बीच में कॉल कर लेती हैं। इस फायरी ऑरे की शेयर इंटेंसिटी की वजह से हवा कांप रही थी। अब तक ल्यूकान के ग्रुप ने जिस सीक्रेट बैरियर को चारों तरफ फैलाया था वो भी इसकी वजह से डिस्टॉर्ट होने लगा था। ऐसे सीन को देख के ल्यूकान का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है। वो कहता है डैम इट। काफी डेंस अमाउंट में ब्लैक एनर्जी उसकी बॉडी से बाहर आती है और इसने उसके चारों तरफ एक शील्ड को बना लिया था। उनकी आवाज के साथ दोनों के बीच में कांटेक्ट हुआ था लेकिन ल्यूकान का बैरियर टूटता नहीं है, बस वो किसी बुलबुल की तरह पीछे चला जाता है। ल्यूकान कोल्ड आवाज में कहता है ओल्ड मैन चिंटियान तुम भले ही बाहर से चाहे कितना भी टफ बनने की कोशिश कर लो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास ट्रिक्स खत्म हो गई हैं। हालांकि उसे नहीं बताता कि किस तरीके से चिंटियान ने किस सोल शैटरिंग कार्ड को डॉज किया, बट अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। वो नोटिस नहीं करता कि जहाँ पे सोल शैटरिंग कार्ड की ब्लैक एनर्जी गई थी जमीन के उस स्पॉट पे एक छोटा सा क्रैक अपीयर हो गया है। दूसरी तरफ जमीन पे सोंगली और यानवे दोनों एक साइड में खड़े होते हैं। इन दोनों के चेहरों से रंग उड़ गए होते हैं लेकिन क्योंकि किस्मत को डिसाइड करने वाली चीज है आसमान की बैटल, ऐसा लगता है चिंटियान की ग्रुप ने भी अपने आप को रोकने का समय दिया था। ये सभी आसमान की बैटल के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे बुढ़े चिंटियान के कुछ कदम पीछे जा रहे होते हैं। वो तब भी हंस के बोलते हैं हा हा ल्यूकान क्या तुम्हारे पास बस इतनी तरकीब है? चिंटियान की बॉडी में से एक हल्की सिल्वरी लाइट बाहर आने लगी थी। इसे देख के ल्यूकान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है सिल्वर लाइट ये स्पेस ट्रांसफर है, लेकिन लगता है इसे रियलाइज करने में उसने काफी देरी कर दी थी क्योंकि पीछे के स्पेस में से उसके ऊपर कोई अटैक लॉन्च कर देता है। बैंग की आवाज के साथ ल्यूकान का फिगर एक बार फिर से जमीन पे पहुंच गया था। जब वो दोबारा आसमान की तरफ देखता है तो पाता है कि चिंटियान का फिगर वहाँ मौजूद नहीं है। ये देख के उसकी आंखें एकदम ब्लड शॉट हो जाती हैं और रोर करके बोलता है डैम इट। चारों तरफ देखने में मालूम पड़ता है कि चिंटियान के कंपेनियंस भी गायब हो चुके हैं। चिंटियान का उसके हाथों से निकलना इसे तो एक बार नॉर्मल कहा जा सकता था लेकिन ये सेम चीज उसके कंपेनियन के लिए नहीं होती। ल्यूकान की नजरें जाती हैं पीछे अपने साथियों की तरफ। वो कहता है सोंगली यांगवे इसका क्या मतलब है? तक उसके दोनों साथी जो कि हमेशा उसके सामने दो मिलाते रहते थे उनके चेहरे पे आ गई होती है कोल्ड स्माइल। सोंगली हंस के बोलता है ही सेक्स मास्टर लू मैं आपसे कुछ समय के लिए एक चीज चाहिए होगी। तुरंत ही ल्यूकान के रोंगटे खड़े होते हैं। वो तब भी काम आवाज में पूछते हैं ओह क्या चीज है? यांगवे तुरंत ही अपने ऑरे को इरप्ट करता है और वो शूट हो जाता है सीधा ल्यूकान की तरफ। दूसरी तरफ सोंगली की आवाज आती है। वो कहता है तुम्हारी सोल और तुम्हारी पावर। तो गाइस यहाँ पे ल्यूकान की थाली में भी छेद हो चुका है। लगता है वो कहावत बिल्कुल सही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इन सभी को एक दूसरे को धोखा देने की ऐसी आदत लगी है कि एंड में जाके एक दूसरे को ही धोखा दे देते हैं। अब क्या ल्यूकान का यहाँ पे काम तमाम होने वाला है या स्टोरी में कोई और ट्विस्ट आएगा? चलो हम उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जान रहे होंगे। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है। हम कर रहे हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हेल गार्डन के मेंबरशिप प्रोग्राम को। आप हमारे प्रीमियम मेंबर बन के रोज होने वाली अर्ली एक्सेस वीडियोस का फायदा उठा सकते हो और इससे आप ऑफ कोर्स हेल गार्डन फैमिली की डायरेक्ट हेल्प भी कर पाओगे। नेक्स्ट पार्ट से फिर से फोकस जियान के ऊपर लौटेगा, फिर में और भी कई सरप्राइजेस मिल रहे होंगे। अगर आपने मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना जिससे रिलीज होने के बाद वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पर रैप। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।